Namaste Gurukulians, I hope you all are fit and fine. Today we are going to discuss about motion in a plane, and initially we will do some basic concept about it, and after that we will do one of the most important topic of this chapter named as projectile motion. So beta, whenever you will talk about the term plane, it means you are talking about two-dimensional motion of the object. If the object is moving in two dimensions, it means for specifying its position you need two coordinates. Suppose the object is moving under xy plane. For specifying its position you need one coordinate along x-axis and one coordinate along y-axis. Clear? So students, firstly we will do the position vectors of the object in a plane. Then we will do the concept of displacement vector of the object when it will displace its position from one point to other point. Then we will talk about its velocity and accelerations. So initially we have position vector. बेटा चैप्टर की स्टार्टिंग में आप पोजीशन वेक्टर का मीनिंग समझ चुके हैं. पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम which you have chosen. Suppose the object is moving in xy plane and at any time t the object is at point P. So you need to calculate the position vector of the object which is at point P. So origin यहाँ पर हमारे पास है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो P पॉइंट तक खत्म होती है. ठीक है, तो ये लाइन आपको क्या दे रही है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एट पॉइंट P. आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय R वेक्टर. पोजीशन वेक्टर है तो ऊपर हमने ये एरो लगा दिया. ठीक है, तो बेटा आपने चैप्टर के इनिशियल में आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी वेक्टर है तो उसका एक प्रोजेक्शन x में है और एक प्रोजेक्शन y में है. ठीक है, ओके. जब ऑब्जेक्ट P पॉइंट पर है तो x एक्सिस में उसका कोऑर्डिनेट ये होगा. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस में बोलता हूँ स्मॉल x. ओके, फॉर दिस पॉइंट y कोऑर्डिनेट आपको यहाँ मिलेगा. ठीक है, तो ये लेंथ मैं बोल रहा हूँ y. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन r कैप विल बी इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप. ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि पोजीशन वेक्टर में x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है. स्मॉल x आपको क्या बताता है? मैग्नीट्यूड अलोंग x एक्सिस. इसका मीनिंग है जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पर कितना है, इट इज स्मॉल x. इसका प्रोजेक्शन y पर कितना है, स्मॉल y. x के साथ i कैप क्यों लगा? क्योंकि i कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग x डायरेक्शन. j cap is along y direction. Clear? So it is in the form of vector. Position vector is equal to x I cap plus y j cap. Okay, यदि मैं आपसे कहूँ कि कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड, बेटा मैग्नीट्यूड होता है लेंथ ऑफ द वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. ओके, इट इज इक्वल टू आई कैप के साथ कौन है x, तो x का स्क्वायर प्लस j कैप के साथ y, तो y का स्क्वायर. क्लियर? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना. जब भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट करोगे, फिर आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. बेटा डिस्प्लेसमेंट, यदि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है तब हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन कितने अमाउंट से चेंज किया और किस डायरेक्शन में चेंज किया. क्लियर? ओके स्टूडेंट, एट टाइम t ऑब्जेक्ट P पॉइंट पर है. आफ्टर सम टाइम t मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया P टू P डैश, P टू P डैश. क्लियर? दिस इज xy plane. Okay, initially the object is at point P. After some time the object is at
P डैश। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को कितना चेंज किया, P से P डैश यहां तक। ओके, जब ऑब्जेक्ट P पॉइंट पर है तो उसका पोजीशन वेक्टर आप ऐसे बना सकते हो, एंड इट इज R कैप। ओके, जब ऑब्जेक्ट P डैश पर है यानी फाइनल पोजीशन पर है, देन यू कैन ड्रॉ इट्स पोजीशन वेक्टर, इट इज R dash cap. Okay, it is a difference in the position, so I am representing it by delta R vector. Okay students, now according to triangle of vector addition, this R vector plus delta R vector will be equal to R dash vector. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप ध्यान दोगे यहाँ पर है डेल्टा R वेक्टर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, R plus delta R is equal to R dash, then R dash is equal to, sorry, delta R is equal to R dash minus R. क्लियर? ओके, R की वैल्यू हमें पता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ पर जो ओ पी डैश है इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। ठीक है? ओके बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान देना, इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है, फाइनल पोजीशन इन एक्स एक्सिस ये है। ठीक है? ओके, अलोंग वाई इनिशियल पोजीशन this one and final position this one। तो along x axis वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, x डैश माइनस एक्स, along y axis y डैश माइनस y। ठीक है? ओके, डेल्टा आर इक्वल टू आर डैश माइनस आर, तो डेल्टा आर एज इट इज आर डैश, ये क्या है आर डैश, क्योंकि O टू P डैश R डैश वेक्टर है, तो x डैश आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर? नाउ माइनस साइन R वेक्टर, R वेक्टर कितना है x आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर? सो यहां से डेल्टा R की वैल्यू x डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस y डैश माइनस वाई जे कैप। तो बेटा ये आना भी चाहिए था, क्योंकि x डैश फाइनल पोजीशन है, x इनिशियल पोजीशन है अलोंग x, तो x डैश माइनस एक्स वो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा x आई कैप। क्लियर? प्लस y डैश माइनस वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, इट इज डेल्टा y डैश। सो ये नेट एक्सप्रेशन आ चुका आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, व्हेन इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम पॉइंट P टू P डैश। क्लियर? सो बेटा आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ चुका है। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, इजीली आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। नाउ वी विल से इट। ओके बेटा, डेल्टा आर डैश इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई डैश प्लस डेल्टा वाई जे के। किसी टाइम इंटरवल के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पर निकाल लिया है। इफ आई से दैट कैलकुलेट वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ठीक है? देन वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ठीक है? अच्छा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आपको क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इट विल गिव एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। सो यू कैन राइट वी एवरेज एज वी अलोंग एक्स एक्सिस, वी अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, ऊपर मैंने बार लगाया, ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है एवरेज के लिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? ओके, इफ आई से दैट कैलकुलेट वी इंस्टेंटेनियस,
यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? डी आर अपॉन डी टी। बेटा जब भी कोई टाइम इंटरवल बड़ा हो तब तो आप लेते हो एवरेज वेलोसिटी। यदि किसी स्पेसिफिक टाइम पर मैं वेलोसिटी की वैल्यू को मेजर करना चाहूँ, देन आई विल टेक वी इंस्टेंटेनियस एंड यू नो वेरी वेल दैट इट इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ पर डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। बेटा डी एक्स अपॉन डी टी आपको क्या दे रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। इट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। सो वी कैन राइट v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। Clear? And in the same manner, if you want to calculate A instantaneous, it is equal to dv upon dt along x-axis plus dv upon dt along dv upon dt along x-axis, dv upon dt along y-axis. Clear? So A instantaneous we can write ax I cap plus ay j cap। आप यहाँ पर x और y ये भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा ये वही फॉर्मूला है जो आप मोशन इन 1D में पढ़ चुके हैं। जैसे वेलोसिटी क्या होता है? dx upon dt, acceleration dv upon dt। in the same manner we have calculated this। Okay beta, now on the basis of these expressions, now we will do one numerical question. Is given to you that the position vector of an object is given as r vector, it is position vector, is equal to 3t square I cap plus 6t j cap. It means position depends on the time. Okay, now it is in meter. Calculate velocity and acceleration at t equal to 3 सेकेंड। अच्छा यहाँ पर हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूले भी निकालेंगे प्लस वी विल कैलकुलेट देयर मैग्नीट्यूड्स आल्सो। हाउ? बेटा v इक्वल टू, जब भी आप एट t इक्वल टू 3 की बात करते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम, इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट v इंस्टेंटेनियस। इट इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी एंड इट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, 3 एज इट इज। बेटा t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आई कैप एज इट इज प्लस 6t 6 j कैप और इट विल कम इन मीटर पर सेकेंड। बेटा अब यहां पर ध्यान से देखना, v इंस्टेंटेनियस आपके पास आ चुका है 6t आई कैप प्लस 6 j कैप। अच्छा 60 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, 6 वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, नाउ v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो t की जगह 3 पुट कर दो, 6 3 जा 18 आई कैप प्लस 6 j कैप। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ चुका है वेलोसिटी के लिए। नाउ वी विल कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड आल्सो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? लाइक दिस, अंडर रूट 18 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहां से जो वैल्यू है आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ ये तो हम बात कर चुके हैं वेलोसिटी के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। बेटा ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी।
बेटा v का एक्सप्रेशन हमारे पास है 6t i कैप प्लस 6j कैप, तो dv अपॉन dt करोगे 6t का डेरिवेटिव 6, तो 6 i कैप प्लस 6 का डेरिवेटिव 0, तो 0। क्लियर? ओके, ये एक्सप्रेशन आ चुका है एक्सेलरेशन के लिए जो वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ इट्स मैग्नीट्यूड, इट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर हमें गिवन ही है। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले हैं जो आपने मोशन इन 1D में किए हुए, सेम फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक जो नया फैक्टर है वो क्या निकल के आया। जब आप मोशन इन 1D करते हो तो आपके पास एक ही पोजीशन होती है, एक ही वेलोसिटी, एक ही एक्सेलरेशन होती है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन 2D, देन यू हैव टू पोजिशंस, वन अलोंग एक्स, वन अलोंग वाई। उनके जो नेट कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर। और यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास दो होती है, वेलोसिटी अलोंग एक्स, वेलोसिटी अलोंग वाई। इन द सेम वे यू हैव टू एक्सेलरेशंस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, एक्सेलरेशन अलोंग वाई। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन से हमेशा एग्जाम में 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटीड आता ही आता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल का क्या मीनिंग है। प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी विच इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u and then allowed it move under the gravity alone। इसका मीनिंग समझे क्या बोला मैंने? एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u से, आफ्टर दैट वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा केवल ग्रेविटी की प्रेजेंस में। इट मीन्स नो अदर फोर्सेज आर देयर। ठीक है, अच्छा उस ऑब्जेक्ट को मैं बोलता हूँ प्रोजेक्टाइल, और जो मोशन उसने कवर किया उसको नाम देता हूँ मैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? थर्ड, और जो उसने पाथ फॉलो किया है, इट इज नोन एज इट्स ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो बेटा जब भी मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करता हूँ, मैं आपको क्लियरली ये बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट विल मूव अंडर द ग्रेविटी अलोन। इट मीन्स हम इस टॉपिक को करते हुए किसी भी और फोर्स को कंसीडर नहीं करने वाले। जैसे एयर रेजिस्टेंस है, आपको सबको पता है कि एयर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वी विल नेग्लेक्ट हियर। क्लियर? एंड जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हर एक पॉइंट पर हम क्या मानने वाले हैं? कॉन्स्टेंट मानने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल? इट इज द नेम given to a body which is thrown with initial velocity u and then allowed to fall under the gravity alone। ग्रेविटी अलोन। तो बेटा इसका मीनिंग समझे। इनिशियली हमने बॉडी को थ्रो किया है कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से। u की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन यू। एंड देन अलाउड टू फॉल अंडर द ग्रेविटी अलोन। बेटा आप सबको पता है कि ग्रेविटी पे एक फोर्स होता है ड्यू टू अर्थ। क्लियर? सो हियर वी विल नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। ये बात हमेशा ध्यान देना। इससे पहले मैं एक लाइन लिख रहा हूं, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, उसको नाम हम देते हैं ट्रैजेक्टरी का। ठीक है? ओके, इट्स assumptions। First, except gravity there is no force. It means no air resistance we will take. Second,
यदि मैं ग्रेविटी अलोन की बात कर रहा हूं तो ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्टाइल मोशन आई विल कंसीडर दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी शुड रिमेन कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट. क्लियर? सेकेंड, द वैल्यू ऑफ g is same at every point of the motion. क्लियर? बेटा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो आप यहां पर खड़े हो, आपने एक बॉल को ऐसे फेंक दिया, प्रोजेक्टाइल है क्योंकि इनिशियली यू हैव गिवन सम वेलोसिटी, आफ्टर दैट अंडर द ग्रेविटी इट विल गेट मूव. ठीक है, आप यहां पर खड़े हो, आपका कोई फ्रेंड है उस लोकेशन पर खड़ा है, आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, तो इनिशियली यू हैव गिवन सम वेलोसिटी, आफ्टर दैट इट विल मूव अंडर द ग्रेविटी अलोन. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स होते हैं प्रोजेक्टाइल की. ठीक है, आप किसी टावर पर खड़े हो एंड यू आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर टू द ग्राउंड, इट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, तो हर एक वो एग्जांपल जिसमें आप कुछ वेलोसिटी इनिशियल देते हो एंड आफ्टर दैट इट विल मूव अंडर द ग्रेविटी, वो होता है प्रोजेक्टाइल. ठीक है, तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान देना, यहां पर दो टाइप के इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं. कैसे? पहले तो मैं कंसीडर कर रहा हूं नो एयर रेजिस्टेंस, केवल यहां पर ग्रेविटी प्रेजेंट होती है, और ग्रेविटी कहां होती है? अलोंग वाई एक्सिस. ये बात क्लियर है? इट मींस अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज नो फोर्स. एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं होता. सो अलोंग एक्स एक्सिस no force, it means acceleration along x axis is equal to 0. Clear? It means the object has uniform motion, ये uniform velocity along x axis. बेटा acceleration 0 का मीनिंग क्या होता है कि no change in velocity, और ये किसके along है? x axis के along. So no change in velocity along x axis. क्लियर है? सेकेंड, along y axis. बेटा y एक्सिस में केवल एक ही फोर्स है जिसका नाम क्या? ग्रेविटी. along y axis ओनली ग्रेविटी. बस ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे हमेशा. ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है हॉरिजॉन्टल, एक का नाम होता है एंगुलर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ओनली. बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंकते हो, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो बिल्कुल मैंने हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका, तो इट विल मूव लाइक दिस, थोड़ी देर ऐसे चलेगा, फिर नीचे की स्टार्ट होगा एंड एट लास्ट इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड. तो इनिशियली आपने हॉरिजॉन्टल के अलोंग कुछ वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ मूव करेगा. ठीक है, तो हमें करना क्या होता है इन एग्जांपल्स में? तो इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, फर्स्टली आई विल रिप्रेजेंट इट्स ट्रैजेक्टरी, कि जो पाथ उसने फॉलो किया है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला या हाइपरबोला है. सेकेंड, I will calculate कि how much distance along x axis it will move. Along x axis उसने कितना डिस्टेंस मूव किया. थर्ड मैं निकालने वाला हूं कि कितने टाइम बाद इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर वो पहुंचा. फोर्थ, सबसे मेन, यदि आप ये जानना चाहो कि किसी भी पॉइंट या किसी भी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी विल आल्सो कैलकुलेट इट. Okay beta, first of all we will do horizontal projectile. In this we will throw the object horizontally with the initial speed u. So consider an object thrown with initial velocity u horizontally. Clear? From point O at height h
फ्रॉम द ग्राउंड। हम क्या करते हैं, ग्राउंड से h हाइट से कोई भी पॉइंट O मान लिया, वहां से मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं विद इनिशियल वेलोसिटी u से। सो लुक एट द डायग्राम। बेटा दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड दिस पॉइंट इज O which is at height h from the ground, and from here you have thrown the object with initial velocity u horizontally, so object will move like this, ठीक है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है u, ठीक है बेटा। ओके, along x axis and along y एक्सिस, जो भी डाटा हमें पता होगा वी विल राइट हियर। ओके बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टली है, इट मींस अलोंग एक्स डायरेक्शन, सो यू एक्स इज इक्वल टू यू। बेटा जब भी हम प्रोजेक्टाइल करते हैं तो अजम्पशन लेते हैं देयर इज नो रियल रेजिस्टेंस और कोई भी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस प्रेजेंट नहीं होता, इट मींस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। बेटा along y axis, what about uy? There is no initial component of velocity along y direction, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन के along है, so uy इक्वल टू 0। बेटा ay, आप सभी को पता है प्रोजेक्टाइल अंडर द ग्रेविटी ये फॉल करता है, तो ay की वैल्यू यहां पर क्या है, g, ठीक है। तो हमें ये चार वैल्यू पहले से ही पता थी, ठीक है, कि x0 ay इक्वल टू g। सो बेटा नाउ जो फर्स्ट इसमें कंटेंट है, इट इज अबाउट ट्रेजेक्ट्री। हमें इस पाथ की ट्रेजेक्ट्री बतानी है कि ये पाथ कैसा है। इट कैन बी स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी पैराबोला, इट कैन बी हाइपरबोला, इट कैन बी इलिप्टिकल, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ट्रेजेक्ट्री में एक मैथमेटिकल इक्वेशन लेके आएंगे, उस इक्वेशन से हमें ये पता लग जाता है कि जो पाथ फॉलोड करता है प्रोजेक्टाइल वो कैसा होता है, ठीक है। सो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, कंसीडर द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P एट टाइम t। बेटा t टाइम के बाद मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट P पर है, ठीक है। सो इट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट P। सो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग x, वन अलोंग y, ठीक है। सो बेटा यदि मैं x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, x में ऑब्जेक्ट इतना चला है एंड इन y ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से यहां तक है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं x y, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट हमें पता है, ठीक है। ओके नाउ बेटा अलोंग x डायरेक्शन, x डायरेक्शन की बात करता हूं, तो x डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट P पॉइंट पर है तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका था, x, सो x। आप सबको पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ठीक है। बेटा x इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू क्या है, u t, t कौन सा टाइम है, जिस टाइम पर ऑब्जेक्ट P पॉइंट पर होता है, तो वहां पर x वैल्यू पता है, y हमें पता है, प्लस ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, u इंटू टी। ओके बेटा यहां से मैं क्या करता हूं, t की वैल्यू निकाल लेता हूं, x ओवर u, एंड इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ओके नाउ अलोंग y डायरेक्शन, बेटा जब पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट P पर है तो y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल y, एंड स्मॉल y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ठीक है। ओके y इज इक्वल टू बेटा यू वाई की वैल्यू 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर,
ठीक है, ओके। यहां से t की वैल्यू कितना है, x बाई यू, तो इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट 1 इन 2, ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू 1/2 g, t की वैल्यू x बाई यू, तो x स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर। अच्छा ध्यान से देखना इस इक्वेशन में y किसके पर डिपेंड करता है, x स्क्वायर के, देयरफॉर y डिपेंड्स ऑन x स्क्वायर। तो बेटा जब भी y कोऑर्डिनेट डिपेंड कर जाए स्क्वायर ऑफ x कोऑर्डिनेट के, तो वो किसकी इक्वेशन होती है, इट इज पैराबोलिक इक्वेशन। इट मीन्स द ट्रैजेक्टरी ऑफ द ऑब्जेक्ट या ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। क्लियर, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, दैट प्रूव दैट द ट्रैजेक्टरी ऑफ दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। सो आपको करना क्या है, ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बेटा। सो यहां पर आप लिख सकते हो ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक। क्लियर, सो बेटा नोट इट डाउन। ओके बेटा, सेकंड इसी में हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ, फाइनल पॉइंट मैं मानता हूं ए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मोशन कहां से कहां है, ओ टू ए। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, तो O से A पॉइंट तक ऑब्जेक्ट ने जितना टाइम लिया वो कहलाता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T, ठीक है बेटा। ओके, एक बात आप ध्यान देंगे, जब ऑब्जेक्ट O से A तक आ चुका है तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल, h, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है पहले देखते हैं, y इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यू वाई की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। y क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। t क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम, जिस टाइम पर ऑब्जेक्ट y डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है, ठीक है बेटा। जब ऑब्जेक्ट O से A तक आएगा, O से A तक आएगा, तो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, h, ठीक है। देन y इक्वल टू h, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जब O से A आएगा तो टाइम कितना बन जाएगा उसका, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कैपिटल T। सो स्मॉल t क्या बन जाएगा, कैपिटल T। सो नाउ y की वैल्यू h, 1/2 ए वाई की वैल्यू g, स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T। तो यहां से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2h अपॉन g। क्लियर है, ओके बेटा। नाउ अब हमने यहां पर क्या क्या निकाला है, इसकी ट्रैजेक्टरी हमें पता कर ली है, सेकंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पता कर लिया है, थर्ड रेंज। बेटा रेंज का क्या मीनिंग होता है कि x एक्सिस के अलोंग उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनिशियल A पर है, फाइनल इनिशियल O पॉइंट पर है और फाइनली इट इज एट पॉइंट A। तो x एक्सिस के अलोंग टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से लेकर यहां तक। देखो y में तो इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और x में यहां से यहां तक किया है, तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं B, ठीक है। तो B टू A वो कहलाता है रेंज। इट मीन्स डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, ठीक है। ओके, नाउ अब रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, रेंज कहाँ है, x एक्सिस में, तो इक्वेशन भी किसकी लगेगी, अलोंग x डायरेक्शन। तो बेटा हमारे पास
x की वैल्यू क्या होती है, यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। नाउ ए एक्स की वैल्यू हमें पता ही है कितना है, 0, तो x के लिए यू एक्स टी हम पहले भी निकाल चुके हैं, और यू एक्स की वैल्यू u पता ही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर आ चुका होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक x डायरेक्शन के अलोंग डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो इस डिस्टेंस कवर करने में उसने टाइम कितना लिया, O to A तक का टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा जब टाइम कैपिटल T होगा तभी तो ऑब्जेक्ट O to A पॉइंट तक होगा, और उसी कंडीशन में तो हम ये रेंज निकाल रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट A तक है तो B to A रेंज हो गई, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो जब ऑब्जेक्ट O to A है, ठीक है, तो x की वैल्यू मैं बोलता हूं r, तो बेटा रेंज को मैं रिप्रेजेंट करता हूं r से, तो r इज इक्वल टू u एज इट इज, t कैपिटल T में चेंज हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू u इंटू √2h/g, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको कोई क्वांटिटी y में बताए तो y की इक्वेशन लगा दो। यदि कोई क्वांटिटी आपको पता है कि x के अलोंग यू हैव टू मेजर, रेंज कहाँ मेजर होता है, x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, तो x एक्सिस की ही इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो आपके पास यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज दोनों कर लिया। नाउ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। सपोज करो जो आपने प्रोजेक्टाइल का मोशन करवाया है, आप ये जानना चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, जैसे मान लो 5th सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उसको निकालने का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा जब भी मैं वेलोसिटी की बात करूँगा 2D में, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक अलोंग x, एक अलोंग y, ठीक है, और v इज द नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो एट टाइम t, एट टाइम t ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P। ये तो क्लियर है यहां तक, ओके। नाउ बेटा यहां पर जो रिजल्टेंट हम निकालते हैं, आप सबको वेक्टर एडिशन जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा, यहां पर vx और vy क्या है, परपेंडिकुलर। सो नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, √vx² प्लस vy², ठीक है। सो बेटा सबसे पहले मैं निकालता हूं vx। बेटा ux यहां पर u है अलोंग x एक्सिस, ax कितना है, 0। इट मीन्स देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो vx की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, u, ठीक है। नाउ vy, बेटा v किसके इक्वल होता है, u प्लस at की, तो vy इक्वल टू uy प्लस ayt, ठीक है। बेटा uy की वैल्यू कितना है, 0, ay की वैल्यू g एट टाइम t, यहां पर हमने पुट कर दिया है। सो मेरे पास vx की वैल्यू है, vy की वैल्यू है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसको वेक्टर नोटेशन में लिखता हूं, तो v इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है, ओके। नाउ v इक्वल टू vx की वैल्यू u i कैप प्लस vy की वैल्यू gt, तो gt j कैप। तो ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर नोटेशन ऑफ वेलोसिटी। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू, बेटा कैसे निकालते हैं, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, u, तो u का स्क्वायर प्लस j कैप का कोफिशिएंट gt, तो gt का स्क्वायर, तो ये आ गया रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, और ये आ गया वेक्टर नोटेशन में, ठीक है। तो जब भी आपको ये कहा जाए कि वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम t पर निकालो,
तो आपके पास ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, √u² प्लस g² t²। इनिशियल वेलोसिटी को पुट कर दो, टाइम t को पुट करो, देन यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। और बेटा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें दो चीज़ें बतानी पड़ती है, एक मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। और डायरेक्शन हमेशा बताई जाती है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो बेटा यहाँ पर नेट वेलोसिटी v है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट कितना vx। मैं कहता हूँ कि जो फाइनल वेलोसिटी है इट मेक्स एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर? But I am rubbing this. बस ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, Vx की वैल्यू u, Vy की वैल्यू gt। ओके बेटा, लेट V मेक्स एंगल बीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो बेटा यहां से एंगल बीटा आप कैसे निकालोगे? यहां पर देखिए, यदि मैं इसके पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये लाइन क्या बन जाएगी? Vy। ठीक है, तो tan बीटा किसके इक्वल है? tan बीटा Vy अपॉन Vx। ये कंपोनेंट Vx है, ये कंपोनेंट Vy है, तो टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर Vy अपॉन बेस Vx। Vy अपॉन Vx, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स Vy अपॉन Vx। ठीक है बेटा, तो इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमें इतनी ही चीज़ें करनी होती है। पहले ट्राजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई एक्सिस के अलोंग हम इक्वेशन लगाते हैं। रेंज होता है कि एक्स एक्सिस में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो रेंज के लिए इक्वेशन कौन सी लगेगी? एक्स एक्सिस के अलोंग की। ठीक है, एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p एट टाइम t। तो उसके लिए दो चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी, पहला उसका मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। क्लियर? सो बेटा विद इट आई एम फिनिशिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और बेटा एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी कोई न्यूमेरिकल आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर टैकल करते हो, you will find that all numericals are very simple and based on the formulas which you have done in the concept। जो concept में आपने जितने भी formulas किए, सेम formulas के ऊपर बेस numerical आपके पास आएंगे। ठीक है, और बेटा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।